Library of Heavens Part 2, Eternal Destiny or Story of Shang Shannon Number 0, Volume 2, अध्याय 146 से 150। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 288, 146 परिणामों की घोषणा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 288, अध्याय 146 परिणामों की घोषणा। हमने धोखा नहीं दिया, ये वास्तव में फू यंगी द्वारा पाए गए थे। फू यी ने जल्दी से बात की। चुप रहो। कबीले का सिर फू किंग को देखने के लिए बदल गया। किंग, आप बोलते हैं। उसने केवल अपनी पोती पर भरोसा किया। ये सही है, ये फल वास्तव में यंगी करके पाए गए थे। हम उन्हें सुरक्षित रख रहे थे। फू किंग ने बार बार सिर हिलाया और बोलने के बाद उसने झांग जुबान पर चुपके से देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि को देखकर वह बहुत खुश थी। अगर उसने विरासत प्राप्त की थी तो वह मीठा महसूस कर रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कबीले के सिर, जिन्होंने अपनी सबसे प्यारी पोती से ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं की थी, अब वापस नहीं पकड़ सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है अगर लैंडिंग मोती चले गए हैं, है ना? इसका मतलब है कि अब आपके पास स्वर्गीय डेस्टिनी इनहेरिटेंस में कोई मौका नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है, लेकिन तथ्य तथ्य हैं, और यहाँ तक कि अगर मैं बाहर खड़ा होना चाहता हूँ तो मैं सच्चाई को मोड़ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। फू किंग जारी रहा। यह उसकी पोती को अभिनय करते हुए देखकर जैसे कि सलाह देने के लिए अभेद्य कबीले के सिर का भौं एक गांठ में गिर गया। जिस तरह वह उसे आगे मनाने वाली थी, उसने सुना कि उसने पुराने डॉवर ने अपनी आवाज को प्रसारित किया। अब और नहीं पूछने की जरूरत है, वे सभी किसी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। जोई शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, जिन्होंने फॉक्स चार्म डेस्टिनी को नियंत्रित किया, उन्होंने इस मुद्दे को फू यी और अन्य लोगों के साथ एक नजर में देखा। किसी ने मंत्रमुग्ध किसकी क्षमता है, और ऐसा काम करने की हिम्मत कौन करेगा? कबीले के सिर के शिष्य ने अनुबंधित किया। लगभग क्रोध के साथ विस्फोट हो गया। फू परिवार फॉक्स चार्म डेस्टिनी के उत्तराधिकारी थे, फिर भी किसी ने उन्हें आकर्षित करने की हिम्मत की और सफल हुए। क्या ये सच था? फू किंग और अन्य लोगों को ध्यान से देखते हुए उसने वास्तव में देखा कि उन सभी के बारे में कुछ बंद था। जब किसी के द्वारा मंत्रमुग्ध हो जाता है तो उनकी सोच स्पष्ट रही और उन्होंने किसी भी चीज के बारे में अपना निर्णय लिया, सिवाय जब उस व्यक्ति का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें घेर लिया था। ये हो सकता है, उसके विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया क्योंकि उसकी आंखें फू यंगी पर गिर गईं। स्वेच्छा से लैंडिंग मोती को छोड़ने के लिए, बस उसे पहले होने देने के लिए। उसके द्वारा मंत्रमुग्ध होने के अलावा किसी और के बारे में सोचना मुश्किल था। यह उसका है, आपने सही अनुमान लगाया। फू यंगी ने फॉक्स चार्म डेस्टिनी में सुप्रीम सीक्रेट तकनीक को समझा है, जो कि सभी को स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है। उद्धरण चिन्ह। पुरानी डाउजर ने अपनी आवाज को प्रसारित करना जारी रखा। उसकी आंखें संतुष्टि दिखा रही थीं। यहाँ तक कि फू जिंगिंग और फू यी, जो उच्च स्थिति के थे, को मंत्रमुग्ध कर दिया गया था। और क्या लेकिन सर्वोच्च गुप्त तकनीक हो सकती है? सुप्रीम सीक्रेट तकनीक। कबीले का सिर जल्दी से देखा। ओल्ड डाउजर ने अपनी पहले की खोज को विस्तार से समझाया। मैं देखता हूँ, उस मामले में आकाश हमारे फू परिवार को आशीर्वाद देता है। कबीले का सिर उत्साहित हो गया। उसकी सांस तेजी से बढ़ रही थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि सर्वोच्च गुप्त तकनीक क्या है। मूल रूप से उसने अपनी पोती को विरासत को प्राप्त करने, उसकी जगह लेने और अपनी लाइन को मजबूत रखने के लिए इरादा किया था। लेकिन इस खोज की तुलना में कि किसी ने सर्वोच्च गुप्त तकनीक को समझा था, ये बहुत कम महत्वपूर्ण था। क्योंकि जो लोग इस तरह की गुप्त तकनीक को समझते हैं, बिना किसी दुर्घटना के,
निश्चित रूप से किंगुयू पर्वत के शिखर और यहाँ तक कि मुख्य भूमि के शिखर तक पहुँचेंगे। एक छोटे से परिवार को पार कर सकते हैं जो एक कोने में घुट सकते थे। ठीक है, परिणाम की घोषणा करते हैं। पुराने डॉवर ने सिर हिलाया। घोषणा के बाद, फू यंगिंग मेरे साथ आने दो। कबीले के सिर ने कहा कि कोई और नहीं। सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली और फिर चारों ओर देखा। चूंकि यह फू यंगिंग द्वारा पाया गया था और आपको दिया गया था, फिर नंबर से गिनती करते हुए उसने इस परीक्षण के दौरान कुल 7 लैंडिंग मोती को चुना है। फू यूनुआन के 5 को हराकर इस मूल्यांकन में पहला बन गया। ये कहना है, वह हमारे फू परिवार का भविष्य बन जाएगी उत्तराधिकारी। हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय नियति को विरासत में मिला। उद्धरण चिन्ह। हाँ, हर कोई झुक गया और मुट्ठी में नमकीन। शेन वुजुन, शिजुए किंग, यान सनसन और अन्य लोग आपत्ति करना चाहते थे। केवल देवी के टकटकी द्वारा रोका जाना चाहिए। इतनी आसानी से घोषित किए जाने के परिणाम की उम्मीद नहीं करते हुए फू ने अपनी खूबसूरत आंखों को कुछ समय के लिए झपकी ली, इसी तरह सदमे और अविश्वास से भरा। हान युआन राजवंश में कई साल बिताने और व्यवस्थित अभ्यास नहीं होने के बाद उसने विरासत को प्राप्त करने की बहुत उम्मीद नहीं की थी और न केवल सफलता का सपना नहीं देखा था, बल्कि वह जो उसके साथ लाया था, उसने अपनी बहनों को लगभग नष्ट कर दिया था। इन सभी सुंदरियों को एक बार में मंत्रमुग्ध कर दिया। वे बाद में कैसे मिलेंगे? साप्ताहिक घुमाएं या एक ही बिस्तर साझा करें। जैसा कि फू यंगी को उसके शर्माने वाले विचारों में पकड़ा गया था, उसने कबीले के सिर के शब्दों को सुना। फू यंगिंग, एक पल के लिए पुराने डॉवर के साथ, बाकी सभी लोग आराम करने के लिए अपने अतिथि कमरों में लौट सकते हैं। फू यंगिंग ने झुकाया। और डाउजर, कबीले का सिर, हो सकता है कि झांग जुआन मेरे साथ हो। उसे कबीले के सिर ने युवक को देखा, फिर उसके सिर को हिला दिया। पुराने डॉवर के साथ जाओ। ये स्वर्गीय नियति विरासत की चिंता करता है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में इसमें उसकी क्या भूमिका है? उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग, झांग जुआन दवा के रास्ते में कुशल है और अभ्यास की अपनी समझ है। मैं सोच रहा था कि अगर विरासत के साथ कोई मुद्दा है तो वह मेरी सहायता कर सकता है। मुख्य विरासत के लिए हम बस उसे दूर रख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये तय हो गया है। जबकि कबीले का सिर झिझक गया, पुराने डॉवर ने समझौते में अपना हाथ लहराया। इस तरह की प्रतिभा अंततः उभरी थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास अभी तक परिवार के प्रति बहुत निष्ठा नहीं थी। इसलिए इस तरह के एक तुच्छ मामले पर वक्रोक्ति क्यों हुई? हाँ, उसके इरादे को समझते हुए कबीले के सिर ने और नहीं बोला। फू जिंग, फू यी और अन्य यान सनसन एंड कंपनी के साथ आंगन से बाहर निकल गए, जबकि झांग जुआन ने फू यंगिंग और पुराने डॉवर का अनुसरण किया, जहां पैतृक गोलियों को रखा गया था। झांग जुआन को कुछ दूरी पर इंतजार करने के लिए कहें। पुराने डॉवर ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा और एक कोमल और दयालु आवाज में बात की। यंगिंग, क्या आप जानते हैं कि विरासत का क्या मतलब है? फू यंगिंग ने एक पल के लिए सोचा। एक विरासत के साथ किसी की ताकत को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये तेजी से एक की ताकत बढ़ा सकता है। पुराने डॉवर ने बेहोश मुस्कुराया। आप सही हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वास्तव में ये पुराने और नए के बीच का हैंडओवर है, भाग्य का हस्तांतरण। उद्धरण चिन्ह। ये कहने पर और ये देखते हुए कि फू यंगिंग अभी भी भ्रमित था, पुराने डॉवर ने जारी रखा, इसका मतलब है मेरी विरासत प्राप्त करने से आपको फू परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी और किसी तरह हमारे लोगों को किंगुयू पर्वत पर वापस ले जाएं और हमारे वंश को पूरी तरह से पुनर्जीवित करें। हाँ, फू यंगिंग ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। घबराना नहीं है। आपकी प्रतिभा के साथ जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है, फॉक्सचार्म डेस्टिनी को विरासत में लेना एक निश्चित बात है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में मैं आपको भविष्य में अपनी बहनों के साथ दयालु व्यवहार करने के लिए याद दिलाना चाहता था। भले ही उनके पास आपके साथ संघर्ष हुआ है, वे अभी भी एक ही कबीले से हैं।
स्वर्गीय नियति को विरासत में मिलने के बाद निर्दयी उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि अब इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पुराना डोवा बहुत प्रसन्न था। वह सभी अच्छी तरह से जानती थी कि एक बड़े परिवार के भीतर संघर्ष कितना क्रूर हो सकता है। यदि प्रतियोगिता के लिए नहीं, तो वह खुद को किंगुरु पर्वत से इस जगह पर नहीं भागती और लगभग मर गई। सामान्य परिस्थितियों में ये देखते हुए कि फू यंगिंग ने कम उम्र से ही अस्थिरता का सामना किया, वह संभवतः विरासत को प्राप्त करने और उसकी स्थिति बढ़ाने के बाद बदला लेने की मांग करेगी। हालांकि अब जब उसने सफलतापूर्वक फू किंगिंग, फू यंगिंग, फू जिंगिंग, फू यी और बाकी लोगों को अपने मुनाशियों में बदल दिया था, तो कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ये जानकर पुराने डाउजर नाराज नहीं थे, बल्कि महसूस किया गया था पूरी तरह से संतुष्ट, क्योंकि इसने उन्हें आंतरिक पारिवारिक संघर्ष का दौर दिया। स्वर्ग के पथ 2 की लाइब्रेरी। आकाश का शाश्वत भाग्य अध्याय 289 147 विरासत शुरू होती है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 289 अध्याय 147 विरासत शुरू होती है। ओल्ड ग्रैंड डाउजर ने उसे फिर से देखा। मैं आपसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, विरासत प्राप्त करने के बाद क्या आप फू परिवार उन सभी का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल, फू परिवार के वंशज के रूप में यह मेरा अटूट कर्तव्य है। फू यंगिंग ने गंभीर रूप से सिर हिलाया। ओल्ड ग्रैंड डोवेगर ने कहा, अच्छा, मैं अब आप पर मेरिडियन और बोन क्लींजिंग का प्रदर्शन करूंगा। फॉक्स चार्म 3rd लेवल की ओर चार्ज करने में आपकी मदद करने के लिए। केवल जब आप इस खेती तक पहुंचते हैं तो आप स्वर्ग के जनादेश डोमेन को विरासत में प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो मेरी माँ ने पीछे छोड़ दिया था। उद्धरण चिन्ह। फू यंगिंग ने सिर हिलाया। ओल्ड ग्रैंड डाउजर, मुझे क्या करना चाहिए? बस मत करो। पुराने ग्रैंड डाउजर ने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और उनके चारों ओर की हवा तुरंत जम गई। फू यंगिंग ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर को एक बल द्वारा संयमित किया गया है, जो अब और स्थानांतरित करने में असमर्थ है। आओ, मुझे तुम मेरे भाग्य दिखाने दो। ओल्ड ग्रैंड डाउजर से एक सौम्य स्वाइप के साथ फू यंगिंग की दृष्टि धुंधली हो गई, क्योंकि उसे लगा जैसे वह डेस्टिनी नदी में थी। एक पल में, जैसे कि समय की झोपड़ी को पार करते हुए, उसकी आंखों से पहले बूढ़ी औरत युवा हो गई, बमुश्किल उसकी किशोरावस्था में। एक बच्चे के रूप में ओल्ड ग्रैंड डाउजर उतना ही सुंदर और प्यारा था, लेकिन उसके पास एक जिद्दी तप था। अपनी माँ द्वारा खेती के तरीकों को सिखाया, वह सीखना नहीं चाहती थी। अक्सर सुस्त हो जाती है, जब तक कि एक दिन उसकी माँ घायल हो गई। पहले तरह के चाचा और चाची, चचेरे भाई और भाइयों ने अब अपनी कोमलता नहीं दिखाई, लेकिन उनके क्रूर सच्चे चेहरे का खुलासा किया। अगर उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, तो मेरे बच्चे को विरासत छोड़ दें। बेहतर यह मेरे बच्चे को दे दो। 8 महान विरासत में से एक आपके हाथों में बर्बाद नहीं किया जा सकता है। चिंता मत करो, मैं किंगर की अच्छी देखभाल करूंगा, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं है। बस मुझे विरासत दो। उद्धरण चिन्ह। लोग हर दिन मीठे से बोलते हुए आते थे, लेकिन वास्तव में वे उसका हाथ मजबूर कर रहे थे। ओल्ड ग्रैंड डोवागर की माँ इसे अब और एक रात नहीं सहन नहीं कर सकती थी। उसे चुपचाप किंगुरु पर्वत छोड़ने के लिए ले गया। हालांकि जब वे घात लगाए गए थे, तब वे दूर नहीं थे। पूर्व दोस्त और परिवार, जो एक बार इतनी दयालु दिखाई दिए, फिर से सामना करने पर अविश्वसनीय रूप से क्रूर हो गए। उसकी माँ उसकी रक्षा करने के लिए किसी भी समय मौत के कगार पर भारी और भारी चोटों को बनाए रखा। हालांकि जो लोग उन्हें शिकार करने के लिए आए थे, वे भी ज्यादातर मारे गए थे। दोनों जोई शहर भाग गए। उसकी माँ इसे अब और नहीं ले जा सकती है, और अपार दर्द और पीड़ा को समाप्त करते हुए स्वर्ग जनादेश डोमेन में बदल गया। चूंकि ओल्ड ग्रैंड डोवेगर की नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए उसकी खेती अब सुधार नहीं कर सकती थी, और उसके पास उपनाम फू के साथ एक परिवार में शादी करने और यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब यह वह लड़की थी जो धीरे धीरे पली बढ़ी, अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने का कोई साधन नहीं था।
उसे गुमनामी में रहना था, उपनाम लेने की हिम्मत नहीं करनी थी, लेकिन केवल फू बाद की घटनाओं फू यंगी को मूल रूप से पता था। डेस्टिनी की नदी उसकी आंखों के सामने बहती थी। वह इस समय पुराने ग्रैंड डाउजर बनने की तरह थी, दूसरे के जीवन का अनुभव कर रही थी। डेस्टिनी की अपनी खुद की नदी इस करीबी भावना के तहत धीरे धीरे दूसरे के साथ विलय हो गई। डेस्टिनी की नदी जो पुराने ग्रैंड डोवेगर की ताकत की पुनःपूर्ति के साथ दूसरे दायरे में टूट गई थी, एक संकीर्ण धारा से ग्रामीण इलाकों में एक छोटी नदी तक गई, फिर एक रोलिंग नदी तक। दूसरे दायरे के मध्यवर्ती चरण, दूसरे दायरे के देर से चरण, दूसरा रियलम पीक। इस दायरे में पहुंचने पर फू यंगी ने महसूस किया कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास की धाराएं कितनी व्यापक थीं, वह थोड़ा और अधिक अवशोषित नहीं कर सकती थी। यह ऐसा था जैसे पानी की टंकी पहले से ही भरी हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अधिक पानी आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये कैसे संभव है? उसकी ताकत को तेजी से लीक करते हुए ओल्ड ग्रैंड डाउजर की कुछ मंद आंखों ने अविश्वास दिखाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी उच्च प्रतिभा के साथ आपको वंशानुक्रम प्राप्त करने के बाद तीसरे स्तर तक आसानी से टूटना चाहिए और पूरी तरह से मेरी सारी ताकत को अवशोषित करना चाहिए। क्यों ये दूर लीक हो रहा है? एक स्वर्गीय नियति विरासत पर पारित करने के लिए आपको पहले उसी भाग्य का अभ्यास करना चाहिए, और दूसरी बात, इनहेरिटर की प्रतिभा की भी आवश्यकताएं हैं। अपनी प्रतिभा से सीमित ओल्ड ग्रैंड डाउजर की तरह ही वह अपनी मां की शक्ति को विरासत में नहीं ले सकती थी, अन्यथा वह 100 साल बर्बाद करते हुए यहाँ फंस नहीं रही थी। ये फू यंगिंग, क्या उसने सर्वोच्च गुप्त तकनीक को समझा नहीं है? क्या वह फू किंगिंग और अन्य जैसे आकर्षक लोगों के लिए भी सक्षम नहीं है? इस तरह की प्रतिभा के साथ वह इस शक्ति को भी कैसे अवशोषित करने में विफल हो सकती है? एक बार विरासत शुरू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। यदि दूसरा पक्ष तीसरे स्तर तक टूटने में असमर्थ है और यह जारी है, तो उसकी सारी खेती व्यर्थ होगी और पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यही कारण है कि पावरहाउस हमेशा असाधारण प्रतिभा के साथ एक शिष्य की तलाश करते हैं, क्योंकि केवल इस तरह से वे अपने आकाश के टुकड़े को बेहतर तरीके से विरासत में दे सकते हैं और उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ओल्ड ग्रैंड डाउजर फू फैमिली मास्टर साइड से गार्डिंग और उसकी अभिव्यक्ति को देखकर वह उत्साहपूर्ण था, जल्दबाजी में मदद करना चाहता था, लेकिन बिना किसी साधन के ऐसा करने के लिए। विरासत शुरू हुई और बाहरी लोगों द्वारा किसी भी जबरदस्त हस्तक्षेप न केवल स्थिति को बचाने में विफल रहेगा, बल्कि दोनों पक्षों के लिए दुर्भाग्य पैदा करने की भी संभावना थी। जल्दी करो और के माध्यम से तोड़ो। ये जानकर कि उसके सामने वाला व्यक्ति फॉक्स चार्म डेस्टिनी के तीसरे स्तर तक कभी नहीं टूट सकता है, पुराने ग्रैंड डोवेगर तात्कालिकता से भरे चेहरे के साथ चिंतित थे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी चिंतित थी, उसके सामने की लड़की मौके पर झकझोरती हुई लग रही थी, जो सफलता के कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। यदि वह नहीं तोड़ सकती थी, तो वह ओल्ड ग्रैंड डोवेगर द्वारा जारी स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर पाएगी। इस प्रकार ये शक्ति उसे आंगन में केंद्र के रूप में प्रवाहित करेगी और बाद में दुनिया में फैल जाएगी। ये खत्म हो गया है, विरासत विफल हो गई है। अपनी खुद की शक्ति के गायब होने से अधिक महसूस करते हुए पुराने ग्रैंड डाउजर का दिल ठंडा हो गया। वह 20 साल पहले ये योजना बना रही थी और चयन के बाद उसने सोचा था कि यह वंशज, जो उसकी अपनी माँ भी श्रद्धेय थी, पूरी तरह से उसकी सभी अंतर्दृष्टि को समझ सकती है। अब ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों की देखरेख की थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सभी प्रयास नाले से नीचे चले जाएंगे। जिस तरह वह निराशा से भरी हुई थी और मानती थी कि विरासत विफल हो गई थी, उसने अचानक उस शक्ति को महसूस किया जिसे फू यंगिंग द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था। दुनिया में फैलने के बजाय यह एक नदी में परिवर्तित हो रहा था, एक युवा व्यक्ति की ओर भाग रहा था जो बहुत दूर नहीं था। वह चुपचाप खड़ा था,
मूर्खतापूर्ण दिवास्वप्न, जाहिरा तौर पर इस बात से अनजान था कि शक्ति उसके शरीर में बह रही थी और उसके द्वारा अवशोषित हो रही थी। क्या वह है झांग जुआन जो फू यंगिंग से मंत्रमुग्ध था? ओल्ड ग्रैंड डाउजर ने उसे पहचाना। ये झांग जुआन के अलावा और कोई नहीं था, जिसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा था। क्या वह सिर्फ एक छोटा फ्राई नहीं है जो मंत्रमुग्ध था? वह संभवतः मेरी लीक हुई शक्ति को कैसे अवशोषित कर सकता है? किसी को पता होना चाहिए कि उसकी स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति नियति प्लेट में समान नहीं थी। ये सभी परिष्कृत था और इसमें फॉक्स चार्म डेस्टिनी का सार था। इस प्रकार के भाग्य का अभ्यास किए बिना अवशोषित करना असंभव था। क्या ये हो सकता है? जो सर्वोच्च गुप्त तकनीक को समझता था वह फू यंगिंग नहीं था, लेकिन उसे दूसरी पार्टी को सत्ता के हर आखिरी बिट को अवशोषित करते हुए देखकर पुराने ग्रैंड डाउजर ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके शिष्य सिकुड़ गए। उसने हमेशा सोचा था कि यह फू यंगिंग था जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने फू को मंत्रमुग्ध कर दिया। किंगिंग, फू जिंगिंग, फू ही और अन्य। यदि ऐसा है तो ये भी समझ में आएगा कि यह वह आदमी था जिसने उन लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। पहली बार जब उसने सर्वोच्च गुप्त तकनीक पर ध्यान दिया तो पैतृक आशीर्वाद पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। ऐसा लगता है कि यह आदमी वही था। स्वर्ग जनादेश डोमेन काम रहा है और उसकी माँ दया के लिए विनती कर रही है। इस आदमी के रूप में अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए दिखाई दिया। तो यह है कि यह कैसे है? ओल्ड ग्रैंड डाउजर को अचानक एहसास हुआ। सभी के साथ वह मानती थी कि अगर आकर्षण होता तो यह उनके वंशज आकर्षक थे। वह कभी नहीं सोच सकती थी कि वे किसी और द्वारा मंत्रमुग्ध हो गए थे, और एक आदमी द्वारा, कोई कम नहीं। लेकिन ये बहुत देर हो चुकी है। अब वह जो भी कहती है, विरासत की शुरुआत ने उसके जीवन के अंत को चिन्हित किया, और यहाँ तक कि अगर वह समझाना चाहती थी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसके एहसास से अलग, फू यंगिंग, जो विरासत को प्राप्त कर रहा था, ने उसके शरीर के माध्यम से मजबूत शक्ति का प्रवाह महसूस किया और तुरंत फिसल गया, बिना किसी समाधान के, अभी तक तात्कालिकता से भरा हुआ। फॉक्स चार्म डेस्टिनी का तीसरा स्तर एक विशाल पर्वत की तरह लगा, जैसे उसके इरादों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। वह इसे समझना चाहती थी, लेकिन अपनी सीमित प्रतिभा के कारण वह कभी नहीं कर सकती थी। केवल अब उसे एहसास हुआ कि पर्याप्त प्रतिभा के बिना, यहाँ तक कि एक विरासत प्राप्त करना अंततः एक बेकार होगा। ये पिछली पीढ़ी में महान वंश और बहुत सारे पैसे होने जैसा था, लेकिन अगर वंशज ने कड़ी मेहनत नहीं की तो वे अंततः ये सब कर लेंगे। अपने विचारों से अनजान, उस समय झांग जुआन ने विचार कर रहे थे कि कैसे फू यंगिंग को बोलने के लिए और 5000 डेस्टिनी प्लेटों को सहमत होने के लिए सौंप दिया जाए। इस तरह की कई नियति प्लेटें निश्चित रूप से फू परिवार के लिए एक बहुत बड़ा भाग्य थी, और न कि कुछ ऐसा जो वे आसानी से दे देंगे। उसे एक उचित कारण की आवश्यकता थी। लंबे समय तक सोचने और कुछ भी नहीं के साथ आने के बाद उसने अपने मंदिरों को रगड़ दिया। झांग जुआन केवल उसके साथ चर्चा करने से पहले विरासत प्राप्त करने के लिए फू यंगिंग के लिए इंतजार कर सकता था। जैसे जैसे उसकी सहनशक्ति लौटती थी और वह आलसी रूप से फैलने वाला था, वह अचानक जम जाता था, उस पर विश्वास करने में असमर्थ था। फॉक्स चार्म डेस्टिनी, ये कब से चौथे स्तर तक पहुंच गया? क्या यह इतना आसान है? उद्धरण चिन्ह, लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस अध्याय 290 का अनंत भाग्य, 148 फू यंगिंग सफलता। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 290, अध्याय 148 फू यंगिंग सफलता। झांग जुआन जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके पास आत्मा की स्वच्छता का एक कट्टर मर्दाना भावना थी, फॉक्स चार्म डेस्टिनी का अभ्यास करना एक शर्मनाक मुश्किल काम था। शुरुआत से उन्होंने कभी भी इसका अभ्यास करने का इरादा नहीं किया था, और दूसरे और तीसरे स्थानों पर उनकी सफलताएं अनजाने में हुई। यहाँ तक कि अगर वह असहज महसूस करता है तो उसने इसे सहन किया। लेकिन अचानक तीसरे दायरे में पहुंचकर, वह किस बारे में था? मैं बस यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
संदेह से भरा, जैसा कि अंतर्दृष्टि की आंख संचालित हुई, उसने अतीत को देखा और फिर पुराने ग्रैंड डॉवर की बिखरी हुई ताकत को लगातार अपने रास्ते से देखा, जो तब चुपचाप पुस्तकालय के भीतर लोमड़ी के आकर्षण नियति द्वारा अवशोषित हो गया था। यह एक चुपके अवशोषण था, उसे ये भी नहीं बता रहा था। कितना बेशर्म। चौथा स्तर यह है, ये देखकर कि यह बात कसकर यूकिंग डेस्टिनी के साथ जुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि इसे भी बढ़ाया गया। झांग जुबान ने संघर्ष करना छोड़ दिया और उन दोनों को देखने के लिए बदल दिया जो विरासत में थे। इस समय ओल्ड ग्रैंडाउजर उसकी ताकत के साथ और भी बड़ी लग रही थी। मौत के किस्मे ने उसे घेर लिया और उसके चेहरे पर एक भूरे रंग का नीला रंग सामने आया। ऐसा लग रहा था कि यदि कट्टर इरादे के लिए नहीं, तो वह नहीं हो सकता है। उसके पार फू यंगी चिंता से भरा था लेकिन असहाय। दोनों पक्षों की स्थिति और समस्याओं को जल्दी से समझते हुए झांग जुबान ने दोष फुसफुसाया और उनके दिमाग में एक पुस्तक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से इसे खोला और फिर अपनी आवाज प्रेषित की, फू यंगिंग, घबराओ मत, मैं अब आपको उस समस्या के बारे में बताऊंगा जो आप कर रहे हैं आपकी समझ में सामना किया गया। उद्धरण चिन्ह। चूंकि उसने पहले से ही दूसरों को अपनी विरासत प्राप्त करने में मदद की थी, इसलिए वह सभी तरह से जा सकता है और उसे अपनी ताकत और शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जिससे उसे फायदा भी होगा। फॉक्स चार्म डेस्टिनी केवल आकर्षक के बारे में नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आध्यात्मिक संबंध के बारे में है। पुस्तक की सामग्री को समझाने के बाद झांग जुबान ने उसे समाधान समझाया। उनकी आवाज ने एक विशेष ताकत और चुंबकत्व को आगे बढ़ाया, फू यंगी के दिमाग में वृद्धि की, अनजाने में उन्हें अभ्यास और सीखने में फॉलो किया। फॉक्स चार्म डेस्टिनी चौथे स्तर तक टूट गई थी। इस तरह की शक्ति के साथ उनकी समझ पहले से ही पुराने ग्रैंड डोवेगर से ही नहीं थी। सार की ओर अधिक इंगित करने के लिए लाइब्रेरी का उपयोग करना, ये समझाना आसान था। उनके शब्दों को सुनने के बाद कुछ हद तक चिंतित फू यंगिंग ने धीरे धीरे उसकी भावनाओं को स्थिर कर दिया। थोड़ी देर के बाद अचानक उसका पूरा शरीर हिल गया। फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ आगे बढ़ गई, सुचारू रूप से तीसरे दायरे तक पहुंच गई। गड़गड़ाहट। दायरे में सफलता के साथ पुराने ग्रैंड डाउजर की ताकत जो उसके शरीर में बड़ी थी, अंत में रहने के लिए एक जगह थी, जल्दी से संक्रमित और उसे इस स्वर्गीय जनादेश में एक गहरी समझ और अंतर्दृष्टि की अनुमति दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो जानता है कि कब तक, उसकी ताकत धीरे धीरे स्थिर हो गई। हल्के से बाहर निकलते हुए फू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अभ्यास के इस सत्र के बाद फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ सुचारू रूप से तीसरे स्तर के मध्य चरण में पहुंच गई। हालांकि अभी भी शिखर के लिए एक लंबा रास्ता तय किया गया था। जब तक कि वह कदम से कदम का अभ्यास करती थी, तब तक टूटना कुछ समय की बात थी। इस दायरे में इस स्वर्गीय जनादेश को समझने के लिए ये भी मतलब था कि जब तक पर्याप्त संसाधन थे, गैलेक्सी 6 डैन तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना बिना किसी अड़चन के पूरी तरह से संभव था। इस तरह की ताकत को झोई राजवंश में गिना जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई विरासत प्राप्त करना चाहता था। ये वास्तव में अभ्यास करने की तुलना में बहुत तेज था। फू यंगी खड़ी हो गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। ओल्ड ग्रैंड डाउजर जो उसके सामने बैठा था, वह पहले से ही एक बिस्तर पर लेट रहा था। उसके शरीर को सख्त नहीं था और उसके लुक से उसने पहले से ही सांस लेना बंद कर दिया था। ओल्ड ग्रैंड डाउजर, फू यंगिंग ने उसकी तरफ से जल्दबाजी की। वह आपके लिए स्वर्गीय जनादेश की अपनी समझ पर पारित हो गई। इस प्रकार उसका जीवन स्वाभाविक रूप से उसके अंत तक पहुंच गया। विरासत नियति के पारित होने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है कि यह पुराने क्षय का प्रतिनिधित्व करता है और नया पैदा हुआ है, बहुत दुखी नहीं है। उसके बगल में फू फैमिली मास्टर ने बात की। फू यंगिंग लेकिन वहाँ नहीं है, उसे बाधित करते हुए फू फैमिली मास्टर ने कहा, आपको बस इतना करने की जरूरत है कि अच्छी तरह से अभ्यास करें, न कि उम्मीदों को धोखा दे, और यह उसके जीवन को बढ़ाने में मदद करने जैसा होगा, जिसका अर्थ है कि वह जीना जारी रखती है। मैं समझता हूँ,
बाकी का आश्वासन दिया कबीले, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। फू यंगिंग ने सिर हिलाया। हाँ, विरासत के क्षण से पुराने ग्रैंड डाउजर ने मौत का सामना करने के लिए अपना मन बना लिया था और वह खुद समझती थी कि यह परिणाम होगा। दुखी होने के बजाय अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना बेहतर था, न कि दूसरे पक्ष की उम्मीदों को धोखा देना। फू फैमिली मास्टर ने ओल्ड ग्रैंड डॉवर्गर के अंतिम विचारों को व्यक्त किया। यह अच्छा है कि आप समझते हैं, ये पहले से ही एक दिन है। जो आपको करने की आवश्यकता है वह है कि विरासत को जल्दी से ठोस बनाने और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए झिलन घाटी में प्रवेश करने के बाद अधिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करते हुए। हाँ, उसने सिर हिलाया और फिर कुछ याद करने के लिए लग रहा था। सावधानी से देख रहा था। कबीले के सिर, मुझे अपने अभ्यास में सहायता के लिए भाग्य प्लेट की आवश्यकता है। क्या मैं संभवतः कबीले के संसाधनों से कुछ आकर्षित कर सकता हूँ? फू फैमिली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। पुराने ग्रैंड डॉवर से विरासत प्राप्त करने के बाद और फॉक्स चार्म डेस्टिनी को तीसरे स्तर तक समझा, आप पहले से ही फू परिवार के अगले कबीले प्रमुख हैं। आपको कुछ नियति प्लेटें क्यों नहीं निकालनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। मैं, फू यंगिंग ने कहा, थोड़ा शर्मिंदा। मैं जिस राशि को वापस लेना चाहता हूँ वह थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अधिकता, ये कितना हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। फू फैमिली मास्टर ने अपना हाथ भव्य रूप से लहराया। 300, 500। निश्चिंत रहें, हालांकि हमारा फू परिवार रॉयल्टी के रूप में अमीर नहीं है या स्वर्ग जनादेश हॉल के रूप में शक्तिशाली है। हमने काफी कुछ भाग्य प्लेटों को संचित किया है जो आपके लिए उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर फू यंगी की शर्मिंदगी गायब हो गई और उसने जल्दी से बोला, मुझे चाहिए 5000 टुकड़े। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फू फैमिली मास्टर जगह में जमे हुए थे। आपने कितने कहा? 5000 टुकड़े। क्या हमारे कबीले में बहुत सारे हैं? फू यंगिंग अनिश्चित लग रहा था। वह, हम उन्हें हैं, लेकिन फू फैमिली मास्टर का रवैया बदल गया। उसका चेहरा अब शर्मिंदगी से भर गया। वह राशि लगभग सभी फू परिवार की संपत्ति है। अगर हम ये सब देते हैं तो दूसरों के साथ अभ्यास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब। फू यंगिंग स्तब्ध था। वह केवल कुछ दिनों पहले परिवार में लौट आई थी और उसने सोचा था कि जोई रॉयल सिटी में एक प्रमुख परिवार होने के नाते वे दसियों हजार डेस्टिनी प्लेटों को छोड़ने में सक्षम होंगे। उसने आराम से झांक जुबान का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग नहीं थे। हाँ, इस बारे में कैसे? मैं पहले आपको 3000 टुकड़े और कुछ कलाकृतियां दूंगा जो खेती को बढ़ा सकते हैं। समय के लिए इनका उपयोग करें। निम्नलिखित दिनों में मैं कुछ और भी इकट्ठा करूंगा। एक ठहराव के बाद फू फैमिली मास्टर ने कहा। फू परिवार मजबूत था, लेकिन इसकी बड़ी आबादी के कारण इसकी खपत भी महान थी। एक बार में 3000 टुकड़े देने में सक्षम होना पहले से ही उनका सबसे अच्छा प्रयास था। धन्यवाद, कबीले सिर। ये जानते हुए कि वह संभवतः झूठ नहीं बोल सकता है, फू यंगिंग ने उसकी मुट्ठी को कृतज्ञता में काट दिया। बस यहाँ एक पल रुको, मैं जाऊंगा और उन्हें अब प्राप्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। फू फैमिली मास्टर ने आगे कोई बात नहीं की, छोड़ने के लिए चारों ओर मुड़कर उसे दूर चलते हुए। फू यंगिंग ने फिर झांक जुबान को दूर नहीं किया। उसका चेहरा माफी से भर गया। मुझे वास्तव में खेद है, मैंने मूल रूप से आपसे वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पर्याप्त नहीं हो सकता है। बाद में अंतर करना ठीक है। झांक जुबान ने अपना सिर हिला दिया। फू परिवार की उनकी यात्रा काफी फायदेमंद थी। न केवल उन्होंने सुचारू रूप से खेती में सफलता हासिल की थी, बल्कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उनकी समझ भी चौथे स्तर पर पहुंच गई थी। इस चरण तक पहुंचने के लिए उनके शरीर में दूसरा भाग्य बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने फू को सफलतापूर्वक विरासत प्राप्त करने में मदद की थी। अब जोई रॉयल सिटी में फू परिवार के समर्थन के साथ, भले ही अन्य लोग परेशानी का कारण बनना चाहते थे, उन्हें पुनर्विचार करना होगा। थोड़ी देर के बाद फू फैमिली मास्टर 3000 डेस्टिनी प्लेट्स और कई संसाधनों के साथ लौटे।
उन्हें फू यंगिंग को सौंपते हुए पुराने पूर्वज के निधन के बारे में खबर अभी तक लीक नहीं हो सकती है, अन्यथा निश्चित रूप से कई ऐसे होंगे जो हमारे फू परिवार को निशाना बनाएंगे। यंगिंग, आपको अपनी खेती को जल्दी से एकजुट करना चाहिए। आपकी ताकत पूरी तरह से स्थिर होने के बाद स्वर्ग जनादेश डोमेन के साथ संवाद करने का प्रयास करें। यदि आप इसे बना सकते हैं तो आपकी खेती तेजी से सीमा तक टूट जाएगी। तभी हमारा फू परिवार वास्तव में सुरक्षित हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, फू परिवार में कई खूबसूरत महिलाएं और अनगिनत संसाधन थे। पुराने पूर्वज के साथ सब कुछ दबा देने के साथ किसी ने भी एक दाने की चाल बनाने की हिम्मत नहीं की। अब जब पुराने पूर्वज अधिक नहीं थे तो लोगों को इरादों से पता चलता है कि निश्चित रूप से बहुत परेशानी होगी। एकमात्र समाधान फू यंगिंग के लिए पर्याप्त ताकत है। 2 दिन बहुत समय नहीं था, लेकिन अगर वह स्वर्ग जनादेश डोमेन को बना सकता है तो ये पर्याप्त होगा। आखिरकार डेस्टिनी के बारे में उसकी समझ पहले से ही तीसरे स्तर पर पहुंच गई थी और गैलेक्सी 6 डैन शिखर तक पहुंचने से पहले जो लोग बाधाओं को बुलाते हैं वे अब मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, आप यहाँ शांति से अभ्यास करते हैं। आपकी ताकत स्थिर होने के बाद 10,000 लोमड़ी के साथ संवाद करने का प्रयास करें। मैंने आपको और परेशान नहीं किया। फू फैमिली मास्टर बदल गया और छोड़ दिया। उसे चलते हुए देखकर फू यंगिंग ने एक सौंप दिया जांग हुआन के लिए जादुई खजाना, नियति प्लेटें जो आपने मांगी। झांग जुआन ने उन्हें ले लिया, उन्हें निलंबित दायरे में संग्रहित किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। इतने स्वर्गीय जनादेश के साथ जीवन शक्ति के साथ, भले ही वह आपसिन डेस्टिनी को तीसरे स्तर तक नहीं धकेल सकता था, वे निश्चित रूप से उसकी खेती को बहुत बढ़ाने में सक्षम करेंगे। अपने अभ्यास पर ध्यान दें। मैं भी गैलेक्सी 2 डैन के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह, यह महसूस करते हुए झांग जुबान ने अधिक कहने और क्रॉस लेग बैठने की जहमत नहीं उठाई। शक्ति होने का मतलब ये था कि किसी ने भी परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वास्तविक सुरक्षा एक की ताकत पर निर्भर थी। ये खेती को पहले अपनी सीमा तक धकेलना सबसे अच्छा था। झांग जुबान फू परिवार के निवास पर अभ्यास कर रहा था। ने खरीदे झांगशी के निवास के बाहर 2 आंकड़े चुपचाप दिखाई दिए, अंधेरे में छिपते हुए। मास्टर, जूनियर मिन ने मुझे संकेत दिया कि यह झांग जुबान की ताकत और स्थिति सरल नहीं है। क्या हमें वास्तव में उन्हें परेशानी होनी चाहिए? एक हश की आवाज लग रही थी। मैंने बहुत पहले अनुमान लगाया था, अन्यथा उन्होंने इतनी कम उम्र में मोदाओं की इतनी गहरी समझ हासिल नहीं की थी। यहाँ तक कि मुझे आज जो कुछ भी है उसे हासिल करने के लिए 40 से अधिक वर्षों से अधिक अभ्यास करना पड़ा। बकवास बात करना बंद करो, योजना के अनुसार आगे बढ़ें। वह वर्तमान में फू परिवार के घर पर है और नहीं छोड़ सकता है, जिसका अर्थ है ये निवास कोई खतरा नहीं है। यह अपने लोगों को पकड़ने का एक अच्छा अवसर है। फिर हम इस आदमी को मोदाओ भाग्य को छोड़ने के लिए धमकी दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, सामने की आकृति ने संक्षिप्त रूप से समझाया। तेजी से आंगन में छलांग लगाए और दूसरे आंकड़े ने बारीकी से पालन किया। दोनों अंधेरी रात में गायब हो गए। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, हेवंस अध्याय 291 का शाश्वत भाग्य 149 लूट। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 291, अध्याय 149 लूट। झांगशी के निवास के भीतर एक छोटे से आंगन में हवा एक भयंकर आभा के रूप में आगे और पीछे बढ़ी, साथ ही पैंटिंग और पसीने की आवाजों के साथ जमीन से टकराया। मिंगयू, एक आराम करो। आपने दिन में 10 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास किया है, और यदि हम खाने और आराम करने के लिए समय जोड़ते हैं तो ये कुल 2 घंटे से कम है। यदि यह जारी रहता है तो मुझे डर है कि आपका शरीर इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह, आंगन का दरवाजा खोला गया और यू जियाओयू और हॉन्ग ही में चले गए। दोनों उनकी आंखों में चिंता का विषय है। इससे पहले कि लियू मिंगयू बायन सिटी में एक लाड प्यार वाली युवा मिस हुआ करती थी। जब चीजें भड़कती थी तो रोने की संभावना होती है,
लेकिन अब वह एक अथक मशीन की तरह हर दिन 10 घंटे से अधिक समय तक अभ्यास करती थी। 1 महीने पहले उसका चेहरा कुछ हद तक मोटा था, लेकिन अब उसके चीकबोन्स को थोड़ा क्षीण किया गया था और उसके भौहें दृढ़ संकल्प से भरा, पहले से एक पूर्ण परिवर्तन। अभी मैं सिर्फ एक ऑडिटिंग छात्र हूँ, यहाँ तक कि झांग लाशी का प्रत्यक्ष शिष्य भी नहीं है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू मिंगयू ने अपना सिर हिला दिया। बायन सिटी में वापस अपनी खुद की चतुराई के कारण उसने झांग जुबान को अभी तक एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसका अर्थ है कि भले ही वह झोही राजवंश में पहुंची थी, फिर भी वह सिर्फ एक ऑडिटर थी। स्थिति के संदर्भ में वह झाओ वाई और अन्य प्रत्यक्ष शिष्यों के साथ तुलना भी नहीं कर सकती है, अकेले दाओली को दे। इसलिए जब भी उसके पास समय होता तो उसने सख्त अभ्यास किया, कड़ी मेहनत के माध्यम से खुद को साबित करने की उम्मीद की। अभ्यास के लिए काम और आराम के संतुलन की आवश्यकता होती है। इस तरह का अभ्यास केवल आपको अधिक थका देगा। मुझे डर है कि यह आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। यू शियाओयू ने भड़काया, चिंता मत करो, मैं खुद को देखूंगा। मेरा लक्ष्य सरल है, झांग लाशी का एक सच्चा छात्र बनने के लिए आप सभी की तरह। लियू मिंगयू ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, उनके अच्छे इरादों को जानते हुए। ठीक है, मुझे अभ्यास जारी रखने की आवश्यकता है। आप सभी को भी जल्दी करना चाहिए। शिक्षक की प्रगति बहुत तेजी से है। हमारे कुछ साथी वरिष्ठ भाइयों और बहनों को पहले से ही शक्तिशाली कुलों द्वारा ले जाया जा चुका है और एक मजबूत व्यवसाय बनना केवल समय की बात है। यदि हमारी खेती बहुत कम है तो यह हमारे शिक्षक के लिए शर्म की बात होगी। उद्धरण चिन्ह। वह है सत्य। यू शियाओयू और हांग यी ने एकजुट में सिर हिलाया। अतीत में उन्होंने सोचा होगा कि उनकी अपनी खेती की गति धीमी नहीं थी, लेकिन झाओ या और झेंग यांग जैसे वरिष्ठ भाइयों की तुलना में उन्होंने महसूस किया कि वे एक ही लीग में भी नहीं थे। सिर्फ उन्हें नहीं, यहाँ तक कि चिकन और घोड़े तेजी से प्रगति कर रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से तेजी से। औसत दर्जे की प्रतिभा और संसाधनों के साथ, अगर वे प्रयास में नहीं थे तो वे कभी कब पकड़ेंगे। चूंकि झांग जुबान आपके शिक्षक हैं, इसलिए यह बेहतर नहीं हो सकता है। तभी अंधेरे से एक ठंडा खर्राटा आया। यू शियाओयू, लियू मिंगयू और बाकी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, केवल 2 लंबे आंकड़े देखने के लिए धीरे धीरे उनकी ओर चलते हैं। यह मो ब्लेड संप्रदाय के नेताओं के अलावा और कोई नहीं था जिन्होंने चुपके से संपर्क किया था। मो बाई और उनके वरिष्ठ शिष्य मो होन। वहाँ कौन है? हांग यी की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया क्योंकि उसने अपनी 2 वरिष्ठ बहनों के सामने खुद को तैनात किया। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ आएं, अनावश्यक दर्द से बचें। मो होंग ने उदासीनता से कहा, अपने हाथ को खारिज कर दिया। सीनियर सिस्टर्स तेजी से दौड़ते हैं और शिक्षक को ढूंढते हैं। मैं उन्हें पकड़ लूंगा। उद्धरण चिन्ह। हांग यी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और कम चिल्लाने के साथ वह आगे बढ़ा। इससे पहले कि वह भी उनके पास पहुंचता, एक भारी मुट्ठी नीचे गड़ गई। अभ्यास की इस अवधि के दौरान उनकी प्रगति काफी उल्लेखनीय थी। वह आत्मा क्षेत्र में स्रोत पूल के 8 गुना दायरे में पहुंच गया था, जो धर्म रूप से केवल आधा कदम दूर है। इस तरह की खेती को बायन सिटी में शिखर माना जाएगा, लेकिन मोब्लेड संप्रदाय के 2 सबसे मजबूत के सामने इसका मतलब कुछ भी नहीं था। मो होंग ने अपनी उंगली को उड़ा दिया और कृपाण की एक चमकने टिप से गोली मार दी, जिससे हांग यी ग्रंट और पीछे की ओर उड़ते हुए उसके मुंह से खून बह रहा था, जबकि अभी भी हवा में। हांग यी ये देखते हुए कि उनका जूनियर भाई घायल होने से पहले एक भी कदम का सामना नहीं कर सकता है, यू जियाओयू और लियू मिंगयू के भाव दोनों गंभीर हो गए। एक तेज रोने के साथ वे भी हमले को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। 2 महिलाओं की ताकत होंग यी से बहुत अलग नहीं थी। वे सिर्फ धर्मरूप के दायरे के माध्यम से टूट गए थे और उनकी मूल बातें ठोस थीं। उनके द्वारा किए गए हर कदम को ताकत से प्रभावित किया गया था। हालांकि मो होंग की तुलना में, जो गैलेक्सी 3 डैन शिखर पर था, वे बहुत कम हो गए
और मो होंग से सिर्फ 2 फ्लिक्स के बाद दोनों को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। मूर्ख जो अदालत में मौत। मो होंग ने हल्के से सूंघ लिया क्योंकि उन्होंने उन तीनों को दोहराया। जैसे ही उसने उन्हें पकड़ने के लिए तैयार किया, लियू मिंगयू ने उसकी कलाई को फ्लिप किया और एक मो ब्लेड अप्रत्याशित रूप से उसकी हथेली में दिखाई दिया। एक गंभीर ब्लेड हवा में बदल गया जिसे वह उसकी ओर क्लियर करता था। मो ब्लेड तकनीक। मो होंग को अचंभित कर दिया गया था, आंखें विस्मय से भरी हुई थी। आप मो दाओ डेस्टिनी का भी अभ्यास कर रहे हैं। लड़की की तलवारबाजी बेहद परिष्कृत थी। हालांकि उसकी सीमित ताकत के कारण उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत नहीं थी, लेकिन ब्लेड की हवा से उत्सर्जित भयंकर आभा भी उसे एक आतंकवादी महसूस कर रही थी। यह उनके शिक्षक द्वारा सिखाई गई तकनीकों से पूरी तरह से अलग था। ये और भी अधिक जबरदस्त और शक्तिशाली लग रहा था कि एक लड़की एक कृपाण कला को उसके जैसे बड़े आदमी की तुलना में अधिक बलपूर्वक निष्पादित कर सकती है। इस तरह की घोषणा करने से बस भिखारी विश्वास होगा। वह मो दाओ डेस्टिनी का अभ्यास कर रही है जो मैंने नहीं सिखाया। यहाँ तक कि मैं इसे समझ नहीं सकता, वह बड़बड़ाया। उसे जिंदा पकड़ो, हमें उससे अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मो बाई ने लड़की की तलवारबाजी पर ध्यान दिया और एक भान उठाई। हाँ, मो होंग ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया। एक फ्लिक के साथ उन्होंने लियू मिंगयू के मो ब्लेड को खटखटाया, फिर एक हथेली की हड़ताल ने लड़की के कंधे को मारा। बूम! लियू मिंगयू को पिछड़ते हुए उड़ान भरते हुए भेजा गया था। इससे पहले कि वह जमीन पर उतरने में असमर्थ हो, उसके मध्य हवा के रूप से खून बह रहा था। मुझे बचाओ! ये देखकर कि दुश्मन कितना दुर्जय था कि उनमें से तीनों को गंभीरता से घायल कर दिया गया था। बस कुछ सांसों के भीतर यू शियाओयू आगे सोचा और मदद के लिए चिल्लाया नहीं था। हालांकि जैसे ही शब्द उसके मुंह से छोड़े, वह एक दमनकारी शक्तिशाली बल को नीचे असर महसूस किया। उसके बाद उसके पेट में एक थूट। बूम! फिर उसे भी सीधे पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसका शरीर कठोर और उसका चेहरा पीला था। आने वाले ब्लेड लाइट से एक एकल झटका उसके निचले पेट के लिए एक घातक घाव हो गया। चोट ने चौंकाने वाली चोट को गंभीर रूप से गंभीर कर दिया। सीनियर सिस्टर यू होंग ही की आंखें क्रोध के साथ रक्तपात थीं। अपने स्वयं के दर्द को नजरअंदाज करने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने आगे का आरोप लगाया, लेकिन मो होंग ने फिर से अपना हाथ फहराया हवा के माध्यम से और होंग ही की छाती में एक ब्लेड की हवा को स्लाइस करते हुए साफ सुथरा थूड। एक भारी झटका बनाए रखने के बाद होंग अब पकड़ नहीं सकता था। वह जमीन पर भारी पड़ गया। उसके मुंह से अनियंत्रित खून निकला, अब पूरी तरह से स्थानांतरित करने में असमर्थ। बस इस लड़की को हमारे साथ ले जाना काफी है। 2 चालें उतरने के बाद, जो जोड़ी को गंभीर रूप से घायल कर चुके थे, मो होंग आगे बढ़ने वाले थे जब मो बाई की आवाज ने बाहर बुलाया। हाँ, मो होंग ने सिर हिलाया, हवा में पहुंच गया और अपने कंधे पर लियू मिंगयू को उठा लिया। चल दर, मो बाई ने छोड़ दिया। शिक्षक, क्या हमें एक संदेश छोड़ देना चाहिए? मो होंग ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। आपके द्वारा उपयोग किए गए मार्शल कौशल मो ब्लेड मार्शल स्किल थे। झांक जुबान निश्चित रूप से उनकी वापसी पर नोटिस करेंगे। जब तक वह मूर्ख नहीं है, तब तक वह ये पता लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। मो बाई ने अपना हाथ खारिज कर दिया। जब तक उसे पता चलता है, तब तक हम पहले से ही झिलन घाटी में रहेंगे। यहाँ तक कि अगर उसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि है और उसने अपनी वास्तविक ताकत को छिपाया है, तो उसे वहाँ कोई फायदा नहीं होगा और अभी भी हमारी दया पर होगा, वह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिक्षक की बुद्धि अद्वितीय है। मो होंग को अचानक एहसास हुआ। जैसा कि उन्होंने बोला, 2 आदमी लियू मिंगयू ले जाने वाले आंगन से बाहर चले गए और मोटी रात में गायब हो गए। शाओयू, होंग ही। जब सनकी ने हंगामा सुना और आगे बढ़े तो हमलावर लंबे समय तक नहीं चले गए। 2 खून वाले आंकड़े देखकर उसका चेहरा ऐशन हो गया। उन्होंने जल्दी से रिकवरी की गोलियां निकाली, उन्हें दोनों को खिलाया और उनकी बिगड़ती चोटों को स्थिर किया।
त्वरित बचाओ मेंग्यू वह मोब्लेट संप्रदाय द्वारा लिया गया है। समझाने के लिए संघर्ष करते हुए यू शियाओयू तुरंत बाहर हो गया। युवा गुरु के शिष्य को नुकसान पहुंचाना और अपने छात्र का अपहरण करना। मोब्लेट संप्रदाय अपनी कब्र खोद रहा है। लोगों को तत्काल उपचार के लिए गंभीर रूप से घायल जोड़ी को वापस अपने कमरों में स्थानांतरित करने के लिए भेजने के बाद सन कियांग ने अपनी मुट्ठी अपने टकटकी बर्फीले और तीव्र को पकड़ लिया। वह युवा मास्टर के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानता था। झांग जुवान आमतौर पर तुच्छ मामलों के बारे में परवाह नहीं करता था, लेकिन अगर किसी ने अपने लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वह निश्चित रूप से दुनिया को उल्टा कर देगा। ऐसा लग रहा था कि झोंग राजवंश एक उथल पुथल के कगार पर था। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2 हेवंस अध्याय 292 का अनंत भाग्य 150 गैलेक्सी 2 10 पीक। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 292 अध्याय 150 गैलेक्सी 2 10 पीक। फू परिवार आंगन के बाहर जहां 10,000 लोमड़ी अच्छी तरह से स्थित था, ये सिर्फ हल्का हो रहा था जब एक आकृति चुपचाप पहुंची। एक लंबी एजो ड्रेस में कपड़े पहने जिसने उसकी सुंदर आकृति को उच्चारण किया, उसने अपने मंदिर जीवंत और नमी के साथ टपकने वाले एक गुलाबी फूल को पिन किया। कुछ प्रगति में वह आंगन के गेट के बाहर पहुंची। वह प्रवेश करने के लिए जल्दी नहीं थी और न ही उसने दस्तक दी। इसके बजाय उसने एक तांबे का दर्पण निकाला, ध्यान से उसके चेहरे पर कुछ आवारा बालों को फिर से व्यवस्थित किया, उसकी लाल लिपस्टिक को फिर से लागू किया और फिर एक सांस छोड़ दी। 2 चरणों में वह गेट के सामने पहुंची, अपनी हथेली को बढ़ाया और दस्तक देने के लिए तैयार किया। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक आवाज लग रही थी और फू ही लंबी एजो ड्रेस में लड़की जल्दी से फू जिंगिंग को आंगन के एक तरफ से चलते हुए देखने के लिए मुड़ गई। फू जिंगजिंग को भी देखभाल के साथ कपड़े पहनाए गए थे, एक हल्के बैंगनी लंबी पोशाक में, असाधारण रूप से फॉर्म फिटिंग, पूरी तरह से उसके शरीर के घटता को रेखांकित करते हुए। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसके होंठ झिलमिलाते हुए एक आकर्षण को छोड़ दिया जिसने एक को दुबला कर दिया एक चुंबन के लिए में। उसकी अति सुंदर सुंदरता उसकी सावधानी पूर्वक पोशाक के साथ मिलकर आंख को पकड़ने वाली थी। लेकिन जो वास्तव में हैरान था वह था कि वह एक विशेष रूप से बना लंच बॉक्स पकड़े हुए था। इससे पहले कि वह करीब हो गई, एक नाजुक खुशबू हवा में गिर गई। मैं बस एक नजर के लिए आ रहा था। आपके बारे में कैसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फू यी ने जल्दी से अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे छिपा दिया, हकलाया। मैं यहाँ कुछ भोजन लाने के लिए हूँ। ये वो सूप है जिसे मैंने यान सनसन से कहा कि सुबह जल्दी उठने के लिए उसके लिए स्टू करें। फू जिंगजिंग ने उसके हाथ में लंच बॉक्स उठाया। खाना लाना उसके पास पहले से ही फू यंगिंग है, क्या यह आपके लिए ऐसा करना अनुचित नहीं है? फू यी ने भड़काया। मैंने 2 हिस्से बनाए, एक फू यंगिंग के लिए भी। मुझे इन चीजों के बारे में परवाह नहीं है, जब तक वह मेरे खाना पकाने का काट लेता है तब तक मैं संतुष्ट रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। फू जिंगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भोजन लाने के लिए भी यहाँ नहीं हो सकते हैं ना? मुझे मत बताओ कि आप खो गए और दुर्घटना से यहाँ समाप्त हो गए। उद्धरण चिन्ह। मैं निश्चित रूप से भोजन भी लाने के लिए आया था। एक मुश्त पकड़ा गया। फूई शर्मा गया, अपने हाथों को पीछे से सामने की ओर ला रहा था और वास्तव में वह एक लंच बॉक्स भी पकड़ रही थी। भोजन की खुशबू का उत्सर्जन कर रही थी। सुबह पीने का सूप पेट के लिए अच्छा नहीं है। यह 8 कोर पोरेज है जिसे मैंने शेन वुजुन को झांग जुवान के लिए सुबह जल्दी बनाया था। उद्धरण चिन्ह। 8 कोर पोरेज बहुत मीठा है। मैंने विशेष रूप से सू युनजे को तले हुए आटा की छड़ें और सोया दूध बनाने के लिए कहा। तभी फू किंग ने उसके हाथ में नाश्ता उठाते हुए उसके हाथ में नाश्ता किया। झांग जुवान निश्चित रूप से मेरा खाएगा। वह निश्चित रूप से मेरा खाएगा। फू यी ने अपनी भौहें उठाई। यहाँ बहस करने की क्या बात है? अगर हम दस्तक देते हैं और अंदर जाते हैं
तो हमें नहीं पता कि वह किसका खाना खाना चाहता है। तभी एक चिढ़ाने वाली आवाज लग रही थी और फू वीवे चला गया। वे आप भी झांग जुवान को कुछ भोजन लाए। ये देखकर कि वह नाश्ता भी कर रही थी, फू जिंगिंग के चेहरे ने नाराजगी दिखाई। नहीं, मैं सिर्फ बहन यंगिंग को भोजन दे रहा हूँ और संयोग से झांग जुवान के लिए एक हिस्सा लाया। फू वीवे ने कहा, जब तक यह उसके लिए नहीं है, ये ठीक है। फू जिंगिंग ने राहत के साथ कहा और सिर हिलाया। वे का अधिकार। झांग जुवान क्या खाना चाहता है और किससे, हमें बस इसे वितरित करना है और वह खुद के लिए फैसला कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, चलो, दस्तक। फू किंग ने इशारा किया। ठीक है। फू यिया ने सहमति व्यक्त की। जैसे ही वह दस्तक देने वाली थी, उसने अचानक महसूस किया कि उनके चारों ओर मूल की हुई आंगन के केंद्र की ओर बढ़ता है। पूरे क्षेत्र को पलक झपकते ही तूफान की आंख में बदल दिया। क्या हो रहा है? उन सभी ने अपने विवाद के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, आंगन को गंभीर अभिव्यक्तियों के साथ देखा। आंगन नदी में एक विशाल अवसाद में बदल गया था, जिसमें आसपास के सभी मूल की हुई तेजी से अंदर ढह गए थे। निष्कर्षण की गति इतनी जल्दी थी कि एक वैक्यूम भी बन गया। क्या ये कोई टूट रहा है? समूह को एहसास हुआ। उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। उन्होंने सफलताओं का भी अनुभव किया था, उच्च स्थानों तक पहुंचने का प्रयास किया और जानते थे कि ऐसा करने से मूल की हुई के अवशोषण में तेजी आएगी, लेकिन अधिक से अधिक यह एक छोटी गड़बड़ी पैदा करेगा, एक गोज के लिए। लेकिन यह व्यक्ति अंदर से मीलों से मूल की हुई का उपभोग कर रहा था। बस वह कितनी ताकत थी जो उन्होंने संचित किया था। ये यंगिंग होनी चाहिए जो विरासत प्राप्त करने के बाद एक सफलता मिली है। जिस तरह उनमें से 4 चौंक गए थे, वैसे ही फू फैमिली मास्टर किसी अज्ञात समय पर उनके सामने दिखाई दिया था, जो उत्साह में अपनी मुट्ठी मार रहा था। बिना सोचे समझे, ये स्पष्ट था कि फू यंगिंग की खेती ओल्ड ग्रैंड डोवेगर से पूरी विरासत प्राप्त करने के बाद तेजी से बड़ी होगी। यंगिंग, फू यी और अन्य ईर्ष्या से भरे हुए थे। इतने मूल की हुई और सफलता को निगलने में सक्षम होने के लिए यह आशंका थी कि अब से फू यंगिंग की ताकत अब उनकी तुलना में नहीं होगी। आंगन के बाहर के लोग हैरान थे, जबकि अंदर फू यंगिंग ने भी अपने अभ्यास से जागृत किया था। खेती की एक रात के माध्यम से उसने न केवल स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की अपनी समझ को समेकित किया था, बल्कि गैलेक्सी एक डैन के मध्य मंच पर अपनी खेती को भी उन्नत किया था। हालांकि बहुत मजबूत नहीं था, यह बहुत कमजोर नहीं था। कुछ हद तक संतुष्ट महसूस करते हुए उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ बंद है और मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आगे देखें। एक विशाल मूल की हुई भावर उसके सामने लटका हुआ था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक अजगर जैसा दिखता है। ड्रैगन के बहुत तल पर झांग जुवान क्रॉस लेग बैठा था। उसकी आभा मजबूत और मजबूत हो रही थी, जैसे कि खेती के दायरे की बाधाएं अब अस्तित्व में नहीं थी। एक के बाद एक चकनाचूर। गैलेक्सी 2 डैन प्रारंभिक चरण, गैलेक्सी 2 डैन मिडिल स्टेज, गैलेक्सी 2 डैन लेट स्टेज। कुछ दर्जन सांसों में वह गैलेक्सी 1 डैन पीक से 2 डैन पीक तक चला गया था। एक संपूर्ण कॉस्मोस ब्रिज रियलम पिनकल एडवांसमेंट। सांस, ताकत भंग हो गई। मूल की हुई ड्रैगन पूरी तरह से भस्म हो गया था और झांग जुवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, अपने सिर को एक मुस्कुराहट के साथ हिलाते हुए। उसके चेहरे पर निराशा का एक झुनझुना। मैं गैलेक्सी तीसरे स्तर के माध्यम से नहीं टूटा, कुछ कमजोर। कल रात उन्होंने दूसरी पार्टी द्वारा दी गई सभी 3000 डेस्टिनी प्लेटों को खा लिया था। यूकिंग डेस्टिनी ने वास्तव में बहुत सुधार किया था, हालांकि अभी भी एक सफलता से तीसरे स्तर तक एक बड़ी दूरी पर। इसने दूसरे दायरे में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। इसने उसे बिना किसी झोपड़ियों के गैलेक्सी 2 डैन में चार्ज करने की अनुमति दी थी। हालांकि तीसरे स्तर में चार्ज करना इतना आसान नहीं होगा जब तक कई दसियों लाखों और आकाश के टुकड़े नहीं मिल सकते। खेती का ये स्तर अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हालांकि उन्होंने एक सफलता नहीं बनाई थी जिसमें गैलेक्सी 2 डैन पीक की खेती के साथ, जो कि आप सिंग डेस्टिनी के साथ संयुक्त था,
पूरी तरह से युद्ध की ताकत के बारे में बोल रहा था। यहाँ तक कि मोहन, जो गैलेक्सी 3 डैन शिखर पर था, आसानी से मारे जा सकता था। गैलेक्सी 6 डैन शिखर पर शी यूजिंग और मो बाई जैसे पावर हाउस की तुलना में वह बहुत हीन हो सकता है, लेकिन जोई रॉयल सिटी में वह निश्चित रूप से मजबूत माना जाएगा। ये जानते हुए कि एक निश्चित आदेश का पालन करने के लिए खेती की आवश्यकता थी और यह खेती में आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, इससे पहले कि स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की सफलता थी, झांग जुबान परेशान नहीं था। वह खड़ा हो गया और फू यंगिंग की ओर देखने के लिए मुड़ गया। जैसे ही वह समझाने वाला था, वह अचानक जम गया। तुरंत एक इरादा पहले से ही नई दुनिया में पहुंच गया था, एक खुली जगह में दिखाई दे रहा था। युवा मास्टर, वहां परेशानी है। मोब्लेड संप्रदाय के लोगों ने झांग निवास को घातित कर दिया है। हॉन्ग ही और यू जियाओयू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और किसी भी समय मर सकते हैं। लियू मिंगयू को पकड़ लिया गया है। फैंटम स्पेस से एक चिंताजनक आवाज बढ़ी। ये सन की था कि नई दुनिया का उपयोग करके उसे एक संदेश भेजना था। वह खेती कर रहा था और पहले नहीं देखा था, केवल अब इसे सुनकर। एक घात, मोब्लेड संप्रदाय, उद्धरण चिन्ह। झांग जुबान की आंखें तुरंत संकुचित हो गईं। इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।